नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुलियन इनसाइट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गोल्ड में आने वाले हफ्ते में क्या चाल रह सकती है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है एंड क्या डेटा है जो इस हफ्ते गोल्ड के प्राइसेस में इंपैक्ट डालेगा। ये सारी चीजें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं आपको बोलूंगा कि पूरा एंड तक ये वीडियो को देखना। स्टार्ट में मैं आपको बता दूं कि मेरे पास एक सर्टिफिकेशन है जो कि है एमसीएक्स सर्टिफाइड कमोडिटी प्रोफेशनल का, जो मैंने पास कर रखा है। एंड मैंने एक एनआईएसएम का भी सर्टिफिकेट ले रखा है जिसका नाम है एनआईएसएम सीरीज 16। तो मेरा जो भी एनालिसिस रहता है वो डेटा बैक्ड रहता है एंड मैं काफी इसमें एफर्ट डालता हूँ पूरा एनालिसिस करने में। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखना। स्टार्ट अगर हम करते हैं तो गोल्ड फ्यूचर्स जो है वो क्लोज हुआ है $3639 पे एंड सिल्वर हुआ है $41.51 पे। विक्स की अगर हम बात करते हैं तो विक्स क्लोज हुआ था 16 के आसपास एंड डॉलर इंडेक्स जो होता है, जो डॉलर बाकी जितनी भी वर्ल्ड में करेंसीज है, जो 6 टॉप की करेंसीज है, उसका जो इम्पैक्ट है वो हमें डॉलर इंडेक्स दिखाता है। वो अभी दिखा रहा है 97। एंड अगर हम डेटा की बात करें तो इस हफ्ते जो इम्पोर्टेंट डेटा आए थे 5 सितंबर को, वो थे रिटेल सेल्स, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिली कि नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज जो है वो फोरकास्ट था 75,000 का, बट सिर्फ 22,000 का डेटा आया, 22,000 एम्प्लॉयमेंट रेट का। इससे हमें पता चलता है कि यूएस में कहीं ना कहीं इकोनॉमी की हालत उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी ट्रम्प जी दिखाना चाह रहे हैं। आने वाले हफ्ते की अगर हम बात करते हैं तो आने वाले हफ्ते में इंपॉर्टेंट डेटा जो आने वाले है वो है 10 तारीख को कोर पीपीआई और पीपीआई का डेटा, 11 तारीख को सीपीआई और कोर सीपीआई का डेटा। पीपीआई होता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स एंड सीपीआई होता है कोर प्राइस इंडेक्स। ये हमें बताता है कि कितना इन्फ्लेशन में इंपैक्ट डालेगा ये डेटा एंड उस इन्फ्लेशन से इनडायरेक्टली डिटेक्ट होता है कि फेड के क्या इंटरेस्ट रेट पे आउटलुक रहेगा एंड फेड क्या रेट कट करती है नहीं करती है, एंड फिर उसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा गोल्ड एंड सिल्वर में। 17 तारीख यानी 17 सितंबर को फेड की मीटिंग है जिसमें एक्सपेक्टेशन है कि 0.25 का रेट कट हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि गोल्ड एंड सिल्वर एक पॉजिटिव मूव दिखाए। एंड अब हम आते हैं टेक्निकल चार्ट्स पे। चार्ट्स की अगर हम बात करें तो गोल्ड ने काफी अच्छी रैली हमें दिखाई है पिछले वीक से अभी तक। अगर हम देखें तो यहाँ पे 98,000 से एक स्ट्रॉन्ग रैली हमें देखने को मिली थी जो कि सीधा 1,07,740 तक गई। ये एमसीएक्स लेवल पे, एमसीएक्स फ्यूचर्स पे। तो यहाँ पे अगर आपको ये देखने को मिलेगा कि गोल्ड की जो रैली है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रही है। इसके मेजर फैक्टर्स जो रहे वो रहा इन्फ्लेशन का डेटा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ती है, जो कि जो टैरिफ्स हो रहे हैं, जो ट्रम्प टैरिफ लगा रहे हैं, उससे इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस है। इसके साथ साथ जब रेट कट्स होंगे उससे भी इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस रहेंगे। तो अगर इकोनॉमी में, यूएस जैसी इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली हमें गोल्ड के प्राइसेस में देखने को मिलेगा, क्योंकि गोल्ड में कहीं ना कहीं एक सेफ हेविंग बैंक के साथ साथ इन्फ्लेशन हेज के रूप में भी देखा जाता है। तो उसका एक इम्पैक्ट गोल्ड में हमें देखने को मिला। स्पॉट गोल्ड में अगर आप बात करोगे तो $3300, $3320 से एक हमें एक सीधी रैली देखने को मिली जो कि आके रुकी है अभी 3590 के आसपास। आउटलुक अभी गोल्ड का जो है स्टेबल है एंड स्ट्रक्चरली तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड था जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 3300 से 3500 के बीच की एक रेंज है, 3280 से 3380 के बीच में, एंड उसने उस रेंज को ब्रेकआउट कर दिया एंड अब 3450 का लेवल ब्रेक करके जो गोल्ड है वो डॉलर टर्म्स में $3390 के आसपास चले गया है। तो ये हमें पता था है कि इनस्टेबिलिटी के माहौल में गोल्ड हमेशा भागेगा। इसके अलावा अगर आप बात करें तो बॉन्ड मार्केट्स में भी हमें एक चीज देखने को मिली थी इस वीक, जिसमें बॉन्ड मार्केट्स में जो यील्ड्स है बहुत सारी डेवलप कंट्रीज की वो बढ़ने लग गई, जिससे गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस को एक पुश मिला। इसके बाद अगर हम ट्रेंड की बात करें तो गोल्ड में लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो यही है कि बाय ऑन डिप्स का ट्रेंड है, यानी कि आपको जब भी 2-3 हजार की आपको डिप मिले तो आपको हल्की हल्की बाइंग करनी है। अगर आपको कुछ इन्वेस्टमेंट पर्पज से करना है तो मैं चाहूंगा कि आप हल्का हल्का इन्वेस्टमेंट यहाँ इस लेवल पे करें एंड थोड़ा सा अपना पैसा बचा के रखें अगर कुछ नीचे लेवल्स आते हैं तो उसके लिए।
अगर आपको कोई ज्वेलरी बाय करनी है तो मैं बोलूंगा कि आप सिप स्ट्रेटेजी अपनाएं, जिसमें आप हल्की हल्की बाइंग हर थोड़े दिन में करें, क्योंकि कुछ पर्पज ऐसे होते हैं जिसको आप डिले नहीं कर सकते। जैसे अगर आपको ज्वेलरी वगैरह खरीदनी है, ट्रेडिंग की अगर हम बात करते हैं तो ट्रेडिंग में मैं यही कहूंगा कि इस मार्केट में बिना स्टॉप लॉस के काम बिल्कुल मत करना, क्योंकि स्टॉप जो पूरा मार्केट है अभी वो न्यूज बेस्ड और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के कारण जो है मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है। तो स्टॉप लॉस के बिना बिल्कुल काम मत करना। एंड इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि गोल्ड जो है उसने जो अपना रेजिस्टेंस इस बार तोड़ा है। तो इंडिया लेवल पे अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर आप देखोगे इंडिया लेवल पे तो 1,05,000 का एक लेवल था, जो कि मैंने आपको बताया था कि 1,05,000 के पिछले हफ्ते की यहाँ तक जाने के चांसेस है। अगर आप देखोगे तो उस लेवल को भी पार करके गोल्ड जो है वो 1,07,740 तक गया। एंड यहाँ पे काफी अच्छी रैली दिखाई गोल्ड ने। अगर हम पुल बैक की बात करें तो क्योंकि स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है तो चांसेस ऑफ पुल बैक बहुत कम हो जाते हैं। बट अगर हम बात करते हैं कि कितना यहाँ पे एक हमें गिरने को मिल सकता है या फिर कितने परसेंट गिरेगा, तो हमें कुछ ट्रेडिंग या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए। तो मैं ये बोलूंगा कि 1,06,500 यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर आप यहाँ देखोगे 1,06,500 के आसपास, 1,06,000 से 1,06,500 के आसपास, तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर इस लेवल के नीचे आता है तो आपको हल्की हल्की बाइंग कर लेनी चाहिए। एंड उसके भी नीचे अगर आप बात करो तो 1,05,600, 1,05,800 रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ऊपर साइड में 1,08,800 का एक रेजिस्टेंस है, जो कि क्योंकि गोल्ड ने इतनी कम समय में यानी 10 दिन में आप देखोगे तो करीब 8-10% की रैली आ गई है। तो उसके हिसाब से आप देखोगे तो एक रेजिस्टेंस फेस करना तो बनता है गोल्ड का। तो अगर एक डाउनसाइड आता है यहाँ से 2-4% का, तो आपको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म। एंड नीचे की अगर हम बात करें तो नीचे पे 1,05,000, 1,05,600, 1,05,800 के आसपास एक सपोर्ट लेवल्स है यहाँ पे। एंड अगर आप एकदम बोलो कि रेंज क्या है, तो गोल्ड मेरे ख्याल से 1,02,000 से लेके 1,08,000 की रेंज के बीच में घूमना चाहिए आने वाले हफ्ते में। बाकी अगर रेंज का ब्रेकआउट होता है यानी कि 1,07,400, 740 से ऊपर जाता है गोल्ड, तो हमें और भी मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। तो ये था गोल्ड का एनालिसिस। अगर मैं आपको कंक्लूजन दूं तो मैं यही बोलूंगा कि ट्रेडिंग जो है काफी संभल के करना इस मार्केट में। गोल्ड में, सिल्वर में कई बेटर अपॉर्चुनिटीज है मेरे ख्याल से, क्योंकि गोल्ड में जो है स्ट्रक्चर वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है एंड न्यूज बेस्ड है। तो अगर कोई भी न्यूज आती है जो इकोनॉमी के लिए या ग्लोबल लेवल में नेगेटिव होती है, कोई वॉर से रिलेटेड या कोई भी न्यूज, तो हमें एक अपमूव देखने को मिलेगा गोल्ड में। तो सिर्फ इसलिए कि गोल्ड 1,08,000 पहुंच गया है कॉमेक्स इंडिया में, एंड कॉमेक्स में गोल्ड जो है वो $3,580, $3,590 पहुंच गया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप शॉर्ट करके बैठ जाएं। लेवल्स को रिकॉग्नाइज करें एंड ट्रेडिंग करें, पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करें। एंड मैं आपको बोलूंगा कि जो भी मैं वीडियो में एनालिसिस कर रहा हूँ ये प्योरली एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। एंड ये गोल्ड का वीडियो है। मैं सिल्वर का भी वीडियो अभी थोड़ी देर में डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा, तो दोनों वीडियो पूरा अच्छे से देखना। एंड मैंने देखा कि लास्ट वीडियो में काफी अच्छे व्यूज आए थे, 700-900 व्यूज आ गए थे। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको लाइक भी करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। एंड अगर शेयर करते हो तो ऑब्वियसली आपको भी बेनिफिट होगा, क्योंकि आपके दोस्त भी बोलेंगे कि यार वैल्यूएबल कंटेंट तूने मेरे को दिखाया, अच्छा कंटेंट शेयर किया मेरे साथ। तो मैं बोलूँगा आप शेयर भी करो कंटेंट को। एंड आज की वीडियो ही खत्म करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।